ऊपर भी लिखा हुआ है मेरी माता बहनों के लिए। देखिए अंकिता सोनी, आप इधर ही रहिए। देखिए ये अंकिता सोनी है, ये इनका लिफाफा है, इनके लिफाफे पर क्या कह के दिया गया? ये क्यों दिया? क्या कहा? कुछ नहीं बोला, मतलब और वोट मिले, कुछ बोला कि हमको वोट मिले? क्या बोला? ये 1100 रुपये के लिए दिल्ली में जाके दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पैसे का खुला खेल कर रही है। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता पैसे बांट रहा है, मगर जांच एजेंसीज, ईडी, इनकम टैक्स सब सो रहे हैं। चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। यह हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, भाजपा के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो अपने घर से औरतों को 1100 रुपए बांट रहे हैं। किस हैसियत से, किस एजेंसी के तहत? और एजेंसीज पूरी तरह से खामोश हैं। चुनाव आयोग ने अब तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया। यह हो क्या रहा है? एक तरफ यह खेल हो रहा है दोस्तों, औरतें देखिए किस तरह से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर जा रही हैं और वहां से पैसे ले रहे हैं। पत्रकारों ने बाकायदा उस पैसे को एक्सपोज किया, उसका पर्दाफाश किया, पैसे दिखाए कैमरे पर। एक तरफ यह हो रहा है। दूसरी तरफ याद कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम घोषणाएं करते हैं, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। इसके अंतर्गत चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी 2100 रुपए महिलाओं को देगी और इसको लेकर दिल्ली में एक आग लगी हुई है। बड़े पैमाने पर औरतें अपना पंजीकरण करवा रही हैं, खुद को रजिस्टर करवा रही हैं। यह योजना शुरू होने से पहले हिट हो गई। मगर हुआ क्या दोस्तों, दिल्ली सरकार के अंतर्गत दो विभाग इसके खिलाफ विज्ञापन जारी कर देती हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है, यह पूरी तरह से भ्रमित करने वाली योजना है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो विभाग हैं और उसके अधिकारी भाजपा के अंतर्गत काम करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं, कहने को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मगर आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनके जो तमाम अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए उनके दो मंत्रालय जो हैं या दो विभाग जो हैं, उनके अधिकारी आम आदमी पार्टी की जो घोषित योजना है, चुनावी योजना है, उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको 3 रिपोर्ट्स बताने वाला हूं। एबीपी न्यूज, हिंदी अखबार और आज तक, इन तीनों रिपोर्ट्स में देखिएगा महिलाएं पहुंच रही हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर पर और उन्हें पैसे बांटे जा रहे हैं। कहां है एजेंसीज? ये घूस नहीं तो आखिर क्या है? सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने इस बात की चेतावनी 24 घंटे पहले दी थी। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर में क्या तमाशा चल रहा है ये तो अब सामने उभर कर आया है, मगर अरविंद केजरीवाल इसकी चेतावनी पहले दे चुके थे कि दिल्ली में पैसा बांटने का खुला खेल चल रहा है, और खासतौर से उस कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर अरविंद केजरीवाल जीते थे। उसी तरह से दोस्तों, हिंदी खबर की रिपोर्टर बाकायदा उन महिलाओं से मिली और वो महिलाएं पैसा दिखा रही हैं। ये हो क्या रहा है दोस्तों दिल्ली के अंदर? ये तो कल्पना से भी विचित्र है। खुलेआम करप्शन। देखिए हिंदी। और अब देखते हैं आज तक की ये रिपोर्ट। यहां पर भी एक रिपोर्टर मिलता है एक महिला से और वो महिला पैसे दिखा रही है, उनसे बात कर रही है। देखिए क्या हो रहा है। क्या यह है संगोल युग का भारत? क्या यह है संगोल युग का भारत? ये हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चुनाव आयोग खुलकर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। यह खबर इस बात का जीता जागता सबूत है। याद कीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ था? महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के करीबी थे, वानखेड़े शायद उनका नाम था, उनके खेतों से शराब मिली थी। याद कीजिएगा, एकनाथ शिंदे का एक नेता, उनके घर से 2 करोड़ रुपए मिले थे। याद कीजिएगा, विनोद तावड़े 10 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे, एक्सपोज हुए थे। क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। मगर आपके सामने दिल्ली में जो खेल चल रहा है दोस्तों, शर्मनाक है। इसे आप राजनीति कहेंगे? और तर्क सुनिए दोस्तों, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सामने आते हैं, कहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम पर इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करता रहा हूं। जब कोरोना हुआ था तब भी मैंने लोगों को पैसे बांटे थे, ये सारे काम मैं करता रहा हूं। तो इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप किस संस्था के अंतर्गत ये कर रहे हैं? क्या वो संस्था रजिस्टर्ड है?
सवाल यह कि आप अपने घर बुलाकर, वो भी चुनाव से ठीक पहले, यह सब खेला कैसे कर सकते हैं? एक तरफ यह सब खेला चल रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वायदों में एक योजना की घोषणा करती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार खुलकर उसके खिलाफ काम करती है, खुलकर लोगों के खिलाफ काम करती दिखाई देती है। एक ऐसी योजना के खिलाफ जिससे औरतों को फायदा हो सकता है। सबसे पहले सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं प्रवेश साहिब सिंह। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहां की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहां की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर आम आदमी पार्टी उग्र है। संजय सिंह पहुंच जाते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर के ठीक बाहर और इस मुद्दे पर बवाल कर देते हैं। वो पूछते हैं चुनाव आयोग सो रहा है क्या? दोस्तों, एक तरफ तो ये सारा खेला हो रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 2 अहम चुनावी घोषणाएं करती है। वो 2 अहम चुनावी घोषणाएं क्या हैं? पहला, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए महिलाओं को खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, कैंप्स लगते हैं। अब ये उनकी चुनावी योजना है, चुनावी घोषणा है, यानी कि आम आदमी पार्टी दोबारा जीतकर आई तो औरतों को इसका लाभ मिलेगा। यह उनकी चुनावी घोषणा है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हो या फिर महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, इनका भी यही मकसद था कि औरतों को पैसे दिए जाएं। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो एक बेईमानी हुई थी ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, हर बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ होते थे, मगर इस बार जानबूझकर महाराष्ट्र के चुनाव जो हैं 1.5 महीने बाद होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि लाड़की बहन योजना के अंतर्गत औरतों तक पैसा पहुंचाया जा सके। औरतों तक पैसा पहुंचता है और औरत खुलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में वोट देती हैं। नतीजा आपके सामने है, 230 सीटों के साथ भाजपा गठबंधन महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाती है। बीजेपी इस बात को समझ रही थी, इसीलिए 2100 रुपए की जो केजरीवाल की योजना है उसके खिलाफ अब देखिए उन्होंने किस तरह का प्रोपेगेंडा जारी किया है। दोस्तों, 2 विभाग जिनमें आपके स्क्रीन पर यह है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनका यह प्रेस रिलीज है और इस प्रेस रिलीज में यह कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई भी जो घोषणा है वो भ्रमित करने वाली है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अधिकारियों को ऐसा करने का किसने अधिकार दिया है? बाकायदा अखबारों में इस तरह का विज्ञापन निकाला गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। यह उनकी चुनावी घोषणा है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई चुनावी घोषणा भी नहीं कर सकती? सबसे बड़ी बात, इस योजना को अपार सफलता मिल रही है। बड़े पैमाने पर औरतें जो हैं वो इन शिविरों में पहुंच रहे हैं, खुद को रजिस्टर करवा रही हैं ताकि अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए तो उन्हें यह पैसा मिल सके। अब ये जो अधिकारी हैं, इन 2 विभागों में जो अधिकारी हैं, वो इस तरह का विज्ञापन जारी करते हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त ऐसी कोई योजना नहीं है, मगर इस तरह की योजना का फायदा चुनावों के बाद होगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं इस विज्ञापन में दरअसल कहा क्या गया है, जिससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस तरह से ये अधिकारी बेशर्म होकर, बेहुदा होकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं। यह विज्ञापन आपके सामने। एक सार्वजनिक नोटिस में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है,
उन्हें मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का दावा कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक दल जो फॉर्म आवेदन एकत्र कर रहा है या जानकारी एकत्र कर रहा है, इस योजना के नाम पर आवेदक धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह चुनावी घोषणा है, तो ये जो अधिकारी हैं, जो भाजपा के नौकर हैं, वो आम आदमी पार्टी की योजना की खिलाफत क्यों कर रहे हैं और उसका विरोध करके वो लोगों का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 2100 रुपए गरीब महिलाओं के पास जाने वाले थे। तो भाजपा किस तरह का खेल कर रही है? जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान योजना से बुरी तरह से बौखला गई है। सुने वो क्या कहते हैं। केजरीवाल ये भी कहते हैं कि बीजेपी की पूरी साजिश है कि इन योजनाओं का फायदा आम जनता को, गरीबों को ना मिले। अरविंद केजरीवाल, ये दोनों खबरें कल्पना से भी विचित्र हैं दोस्तों। और आप जानते हैं पूरा जो बवाल हो रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी एक घोषणा करती है और सरकार के अंतर्गत काम करने वाले दो विभाग उसी का विरोध करते हैं, उसी के खिलाफ विज्ञापन जारी करते हैं। बीजेपी ने जानते हैं क्या टूल किट शुरू कर दिया है? इनके जो तमाम दंगाई एंकर हैं इस मुद्दे पर चुटकी ले रहे हैं, जबकि आपको अपने सामान्य सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो विभाग हैं, इसके जो अधिकारी हैं, वो बीजेपी सरकार को रिपोर्ट करते हैं, यानी केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं। एलजी साहब यानी सक्सेना साहब वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। अरविंद केजरीवाल की कई ताकतें इस सरकार ने छीन ली हैं। इसी के अंतर्गत ये सारा खेला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, इनके घर में इतने सारे पैसे मिले हैं, क्या इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई करेगा? क्या ईडी रेड मारेगा? सोचिए, अगर यही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे होते। क्योंकि देखिए 2100 रुपए वाली जो योजना है वो तो अब चल पड़ी है, वो रॉकेट की तरह चल पड़ी है। मगर सोचिए अगर अरविंद केजरीवाल अपने किसी एनजीओ, क्योंकि आप जानते हैं एनजीओ से अरविंद केजरीवाल जुड़े होते, अगर इस तरह से वो 2100 रुपए या 1100 रुपए बांट रहे होते तो क्या होता? तुरंत ईडी उनके घर घुसती और उन्हें गिरफ्तार कर लेती। मगर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लोकतंत्र में हो क्या रहा है? मीडिया को इस पर सवाल खड़े करने चाहिए। दंगाई एंकर इस पर चुटकी ले रहे हैं। अरे आप ही के न्यूज चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो जमीन में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा या केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में नहीं रखा जाएगा। इस मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी सरकार पर ही निशाना साधा जाएगा। यह है इनकी पत्रकारिता की असली सूरत। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।